आप बिहार के हैं, आपने सारी चीजें देखी है। क्या आपको लगता है कि जनता दल यू को खत्म करके बीजेपी सरवाइव कर पाएगी बिहार में? जी, सभी को नमस्कार। सवाल सवाल सीधा है, जवाब सीधा है। नीतीश कुमार जी को किनारे करके सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी को हजम करके सरवाइव कर पाएगी कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश कुमार जी को हजम करने में लगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि बिहार का अब तक का अंतिम प्राइम मिनिस्टर मटेरियल भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया। अंतिम प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। लालू जी की बात रहने दीजिए, लालू जी तो बहुत पहले खुद को ही गंवा बैठे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी खुद को संभालते रहे, लेकिन हो गया। समाजवाद के फिनिश्ड प्रोडक्ट नीतीश कुमार जी को कहा जाता था। इतने महीन आदमी, समाजवादी सामान्य रूप से अपनी महीनी के लिए, राजनीतिक महीनी के लिए नहीं जाने जाते हैं। वह समाजवादी ही कैसा जो 5 साल तक साथ रह नहीं सकते, तो टूटना ही है। उसी प्रकार आपके इलाके के बारे में कहा जाता है, खास बात गए वालों के लिए कहा जाता है कि 2 मिनट बात करने के बाद अगर उनके मुंह से कोई ब्रह्मवाणी न निकले तो गहवाल कैसा। लोग कहने लगते हैं इसका घर गया तो नहीं हो सकता। अगर बातचीत में पहले लोग कहते थे, अब ये बोलेंगे, क्या हमारे सुनील सर बोलेंगे, इलाहाबाद के लोग एक दूसरे को प्यारे बोलते थे, आजकल बोलते हैं कि नहीं पता नहीं। तो कैसे हो प्यारे, उधर जौनपुर के राजू बोलते थे, और कहो राजू। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यह था कि नीतीश कुमार जी बिहार के एक अनिवार्यता इस स्थिति में बन गए थे कि वे बिल्कुल पढ़े लिखे ईमानदार थे और समाजवादी परंपरा से आ रहे थे। समाजवादी परंपरा वह थी जो परंपरा कम्युनिस्टों की अतिवादी परंपरा और कांग्रेस की अति उदारवादी या अति शोषण की परंपरा के बीच में रास्ता बनाकर चलती थी। तो आज उसकी परंपरा तो नीतीश कुमार जी ने खुद ही अपने ढंग से समाजवादी विचारधारा की परंपरा को नष्ट होते देखा या किया। अभी जो हो रहा है ये जेडीयू की राजनीतिक परंपरा को नष्ट किया जा रहा है, कोई माने न माने। क्योंकि याद कीजिए, जनता दल यूनाइटेड किस बिना पर निकला था, समता पार्टी किस बिना पर अलग हुई थी, कैसे आरजेडी अलग हुआ। आखिर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की इसी विचारधारा से जुड़े हुए। अब सवाल उठता है कि इनकी विदाई, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सम्मान पूर्वक विदाई की व्यवस्था की है, यह भीतर भीतर नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन बनाने की संरचना दी है, स्ट्रक्चर तैयार किया है। हम लोग तो पिछले चुनाव तक में यह नहीं मानते थे कि बिहार में जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ऐसा हम नहीं मानते थे। हम तो ये मानते थे कि मशीन की जीत हुई, अधिक से अधिक मशीन की जीत हुई है और जीत नीतीश कुमार की हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था अपना मुख्यमंत्री बनाना। इसके बावजूद भी अपना मुख्यमंत्री या अपने बहुमत की स्थिति में नहीं थे। मजे की बात यह है कि कल तक जो होली का मजाक था वो आज बिहार की राजनीति का यथार्थ हो गया। और बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, राज्यपाल भी बदले जा रहे हैं, और ये राज्यपाल भी बिहार के ही हैं। आप चाहे तो अपने इंट्रो में उनका विवरण दे सकते हैं, जिनका नाम चल रहा है आर.एन. रवि का। आईपीएस थे और पटना से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और फिर नागालैंड और कहां कहां के राज्यपाल थे। अब जब उनका विवरण देंगे या जब वो राज्यपाल बन जाएंगे तब विवरण इसका दिया जाएगा। तो बिहार में हो क्या रहा है? क्या बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना इजराइल बनाने की बात सोची है?
मैं थोड़ा खुले खुले और साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं। क्या चाहते हैं? बिहार में बैठ करके बंगाल का शासन करेंगे? सामने बंगाल का चुनाव है, आशंका तो हो रही है। यहाँ से रसद पानी जाएगा, सीधे दिल्ली से गुजरात से बंगाल में लैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे अमेरिका को सीधे लैंड करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या बिहार का इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे? मैं एक राजनीतिक संभावनाओं की बात बोल रहा हूँ, आशंकाओं की बात कर रहा हूँ। ललन सिंह और आरसीपी सिंह, निश्चित रूप से ललन सिंह, आरसीपी सिंह की तो बात छोड़ दी, तो इनके द्वारा ललन सिंह और संजय झा के षड्यंत्र के खुद ही शिकार हुए बेचारे, हुए होंगे, हालांकि वे भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। नीतीश कुमार जी बेहतर जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने साइड किया, उसमें नीतीश कुमार जी को इतनी ताकत थी, आज भी है। तो ये कहते हैं कि बैठा हुआ हाथी भी मेरे जैसे आदमी से ऊंचा होता है। क्यों विनय सर? हमसे भी बैठा ऊंचा हुआ होता हाथी है, हमसे भी ऊंचा होता है, है। हमसे भी ऊंचा हाँ होता है। मैंने हाँ मैंने वही उसी टाइप के जो लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, उससे ऊंचा होता है बैठा हुआ हाथी। तो ये बात अलग है। तो नीतीश कुमार आज भी नीतीश कुमार है, लेकिन मामला ये है कि उनको जो कहा जा रहा है कि आप दिल्ली चलिए, क्या कह करके उनको सहमत किया गया है, ये कोई नहीं जानता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि F-16 फाइल के संकट से निपटने के लिए आरएसएस को एक कुमार गुप्त चाहिए? एनडीए की सरकार चलाने के लिए कुमार गुप्त, अपने बिहार के ही थे कुमार गुप्त, ध्रुव कुमार जी, आप बेहतर जानते होंगे, आप अध्यापक हैं। तो अभी क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मच जाएगा उस कुर्सी को झपट लेने के लिए। लेकिन याद रहे, सरकार एनडीए की है। तो क्या नीतीश कुमार जी को वहां संस्थापित करने की कोई योजना है? मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल खो गया, क्या उस प्राइम मिनिस्टर मटेरियल को रीगेन करने की कोशिश है? देखिए, राजनीति तो स्पेकुलेशन भी चलता है, आशंका भी चलती है। कल तक किसको पता था कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा कर रहे हैं? वैसे हो सकता है कि ऊपर में परसों क्या होगा इसका आज किसको पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक पिंड को छुड़ाने के लिए किसी बीजेपी के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि वहां हंगामा मच जाएगा। और यहां इनको यही कहा गया है कि क्योंकि एनडीए की सरकार है तो बाई टर्म ये एनडीए की सरकार बने और इनको बाकी लोग समर्थन करें, आरजेडी भी समर्थन करे और बाकी लोग जो भी जिसकी ताकत है, अखिलेश जी भी समर्थन कर सकते हैं, ममता जी भी समर्थन कर सकते हैं अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री बनते हैं। देवेगौड़ा ट्रैप का दौर शुरू होगा, क्योंकि देखिए इस देश में एक परंपरा रही है धनंजय सर, इंदिरा गांधी को इसलिए सत्ता पर लोगों ने कबूल कर लिया कि लोगों को भ्रम था कि ये गूंगी गुड़िया है, सब लोग इससे अपना अपना काम निकलवाएंगे। तो अभी नीतीश कुमार जी को भी लग रहा है प्रफुल्ल सर, बोलिए। नरसिम्हा राव को भी क्यों भूल जा रहे हैं? उनको भी लोगों ने इसीलिए बनाया था कि अब ये कुछ ही दिन में निपट जाएंगे, तब तक नारायण दत्त तिवारी और ये लोग सब मामला अपना सेट कर लेंगे। जी, तो ये जो कैलकुलेशन होता है लोगों का, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, धनंजय सर गुस्सा हो रहे होंगे कि सारा समय खा रहा हूं, तो मैं जल्दी इस बात को कंप्लीट करता हूं कि इनको इसलिए किया गया कि अभी कुमार गुप्त जो थे, स्कंद गुप्त कुमार गुप्त का पूरी कहानी है, जानते हैं। तो उस ढंग से एक ऐसा शासक जो अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेता हो और कोई चंद्रगुप्त बाद में आकर के शासन की डोर संभाले, मैंने कोई अधिक शक्तिशाली। इतिहास के क्रम की व्याख्या आप लोग करेंगे, प्रोफेसर साहब है वो बताएंगे, विनय सर को तो सब कुछ टिप्स पर याद है, हमको उतना याद नहीं रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी मजबूत शासक के आने की स्थिति अगर सीधे नहीं बनती हो तो पहले कमजोर को बैठाओ, फिर उसको रिप्लेस करो। जो कि कहा था चंद्रगुप्त को, चाणक्य को कहा था उस बुढ़िया ने, जिसके यहाँ खीर खाने के, खिचड़ी खाने के लिए गए थे,
और खिचड़ी खा रहे थे तो मुंह जल रहा था बार बार, तो बुढ़िया ने कहा चाणक्य से, चंद्रगुप्त से, तुम बार बार वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त करता है और उसका गुरु चाणक्य समझता नहीं है। बुढ़िया नहीं जानती थी कि चाणक्य और चंद्रगुप्त है। उससे पूछा कि क्या? कहा कि बीच से खिचड़ी खा रहे हो। अरे किनारे किनारे खाओ तो खाते चले जाओगे, ठंडा होता चला जाएगा। दुश्मन को अगर ध्वस्त करना है तो किनारे से ध्वस्त करते चलो। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा कर रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का सांसद बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी हाउस का सदन का सदस्य होना जरूरी है और राज्यसभा का भी चुनाव है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है।